गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो 7th क्लास है उसका सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है, दूसरी जो बुक है वो शुरू करने जा रहे हैं। कौन सी? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। स्टूडेंट्स, 7th क्लास में जो सामाजिक विज्ञान है इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट तो है हमारा पर्यावरण, जो हमने किया, उसके 3 लेसन हमने कर लिए। हमारा पर्यावरण या जिसको हम कहते हैं भूगोल। तो हमारा पर्यावरण में हमने 3 लेसन किए। पर्यावरण, पृथ्वी की आंतरिक जो भाग है वो, और हमारी बदलती पृथ्वी। फर्स्ट 3 जो लेसन है उनको हम कर चुके हैं। हम जो अपना जो सिलेबस है वो जुलाई एग्जाम के हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो इसलिए अब हम जो सेकंड जो बुक है, सेकंड जो पार्ट है सोशल साइंस का ही, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका फर्स्ट लेसन करेंगे। और फर्स्ट लेसन क्या है? समानता। समानता यानी कि बराबरी। और लेक्चर नंबर हमारा कौन सा रहेगा? 9 है। देखिए, इस अध्याय में हम भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा बनाया गया, लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई जो सरकार होती है वो लोकतंत्र है। जैसे हम वोट डाल के नेता का चुनाव करते हैं तो वो क्या है? लोकतंत्र है। और भारतीय लोकतंत्र में समानता हमारा क्या है? एक मौलिक अधिकार है। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें सभी नागरिकों को बराबरी का हक है। समानता का मतलब बराबरी का हक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। इसके बावजूद भी लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानताओं से कोसों दूर है। कि हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें तो रोजमर्रा का अर्थ है दैनिक जीवन में हर रोज हम समानता से कोसों दूर हैं। कि कई पहलू हम ऐसे देखते हैं कि जहां पे समानता का व्यवहार है वो नहीं होता है। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है। कि आज भी कई समुदाय ऐसे हैं जो असमानता का व्यवहार है उसको भोगते हैं, उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है। उनके माध्यम से इस अध्याय में समानता की जरूरत को उभारा जाएगा। जो ये लेसन है समानता, आज हम उन कहानियों को लेकर चलेंगे जिसमें असमानता के व्यवहार को प्रकट किया गया है, और उन कहानियों के माध्यम से हम जो समानता की जरूरत है उसको उभारा जाएगा इस अध्याय में। जो यह अध्याय है, जो ये लेसन है, हमें कांता, ओम प्रकाश, वाल्मीकि और अंसारी दंपति से मिलवाता है। कि जो समानता है इसमें चारों जो व्यक्तियों हैं उनकी कहानी दे रखी है। कांता नाम की एक जो औरत है वो, ओम प्रकाश, वाल्मीकि और अंसारी दंपति, ये 4 अलग अलग कहानियां हैं। और इन चारों अलग अलग कहानियों में क्या बताया गया है? इनकी कहानियों के माध्यम से समानता और असमानता के व्यवहार को बताया गया है कि इनके किस समानता का अधिकार होने के बावजूद भी इनके साथ किस तरह असमानता का जो व्यवहार है वो होता है। जिन्होंने अलग अलग तरह से असमानता का अनुभव किया है, इन चारों ने ही अपने अपनी कहानी में अपने असमानता के अनुभव का वर्णन किया है। इनके अनुभवों के माध्यम से ही हम इस अध्याय में समानता और असमानता की अवधारणा का परिचय दे रहे हैं। कि इनके अनुभवों को पढ़ के हम समानता और असमानता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाने में सरकार की भूमिका किस हद तक होती है, इस प्रकार की चर्चा भी हम इस अध्याय में करेंगे। कि सरकार असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कर सकती है, किस हद तक सरकार की भूमिका है, क्या कानून बना सकती है, इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो भी इस अध्याय में होंगी। सबसे पहले है कि भारत एक लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्रीय कि लोगों द्वारा चुना गया जो नेता है भारत में, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। अब तक हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों की जो 6th क्लास जो है उसमें हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व पढ़े हैं। कौन कौन से? लोगों की भागीदारी के बारे में, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, ये लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व होते हैं। लोकतंत्रीय यानी कि लोगों द्वारा जो बनाई गई सरकार है उसके मेन तत्व कौन कौन से होते हैं? लोकतंत्रीय सरकार में लोगों की भागीदारी होती है। भागीदारी यानी कि सभी लोग हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ के। संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, अगर कोई संघर्ष है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान भी होता है। सबके साथ समानता का व्यवहार होता है और सबको न्याय मिलता है।
लोकतंत्रीय सरकार के हम ये 4 पहलू हैं, अभी तक हमने यही किए हैं। अब हम इस लेसन में क्या कर रहे हैं, जो इसका समानता है, सिर्फ समानता को ही डिफाइन कर रहे हैं कि समानता लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान द्वारा लोगों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन 6 में जो समानता है, समानता का अधिकार, वो हमारा प्रथम अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है। इनकी समानता के अधिकार में क्या कहा गया है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, उसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा कि जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, गरीबी अमीरी के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इस समानता के अधिकार में कहा गया है। इस अध्याय में हम कांता की कहानी के माध्यम से समानता के अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। इस समानता में आज हम क्या कर रहे हैं, कांता की कहानी के बारे में हम समानता और असमानता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब सबसे पहले है मताधिकार की समानता। मताधिकार, मत का अधिकार। मत क्या होता है, वोट। मताधिकार होता है वोट का अधिकार। कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार है। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। कहानी की शुरुआत कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। जो कांता है वो अपनी कहानी बताने जा रही है कि वो वोट देने के लिए लाइन में लगी हुई है, लाइन में खड़ी है कांता वोट देने के लिए। और पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी, कि कांता भी लाइन में लगी हुई है। उसने देखा कि उसके साथ जो और लोग हैं, उसका जो मालिक अशोक जैन है वो भी, उसका जो पड़ोसी छोटे लाल है वो भी, सभी लाइन में लगे हुए हैं। क्योंकि भारत जैसे देश में सभी को वोट देने का अधिकार है कि चाहे मालिक हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर और जाति कुछ भी हो, यानी कि वो पढ़ा लिखा हो या न हो, वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और वो किसी भी जाति का हो, वो गरीब हो या फिर अमीर हो, सबको क्या है, वोट डालने का अधिकार है। और जो सबको वोट डालने का अधिकार है उसको क्या कहा गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कि सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यह लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता के विचार पर आधारित है। अब जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अगर हम देखें कि प्रत्येक जो वयस्क व्यक्ति है उसको वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का क्यों ना हो, तो ये इससे क्या दिखाई देता है, इससे हमें समानता दिखाई देती है। क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है, कि हर वो नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों न हो। कांता भी वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर खुश भी है कि वह अन्य सब के बराबर है। कि कांता जब लाइन में अपने मालिक को और दूसरे लोगों को देखती है तो वो बड़ी खुश होती है कि उसको भी उनके बराबर खड़ा होने का अधिकार है, तो ये समानता के बारे में सोचती है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है कांता के मन में समानता के बारे में शंका पैदा होने लग जाती है। कि वो सुबह से लाइन में खड़ी हुई है वोट डालने के लिए, और जैसे जैसे जब दिन बीतता जाता है तो शंका पैदा होने लग जाती है। पहले तो वो ये सोचती है लाइन में अपने मालिक को और उनको देख के कि वो भी उनके साथ लाइन में खड़ी हुई है, कि हमारे देश में समानता है। तो बाद में उसके मन में शंका पैदा होने लग जाती है। अब कौन सी बात ने कांता के मन में शंका पैदा कर रही थी। वह एक झोपड़ी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है परंतु वह अपने काम से छुट्टी भी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। कि उसकी बेटी बीमार है लेकिन वह फिर भी काम से छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसके मालिक से उसको पैसे लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है। अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह से लगी थी। उस लाइन में अधिकांश गरीब लोग लगे हुए थे। यानी कि जब कांता अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाती है और सरकारी अस्पताल के सामने वो लाइन को देखती है, तब ये महसूस करती है कि वो वोट देने के लिए गई थी वो लाइन और ये लाइन अलग है।
जब वो वोट देने के लिए गई थी तो उस लाइन में गरीब और अमीर सब एक साथ थे, और जो अब जो लाइन लगी हुई है इसमें जो गरीब लोग हैं अधिकांश वही हैं, और अमीर लोग क्या हैं, उनको जरूरत ही नहीं है लाइन में लगने की, वो क्या है, वो सीधे जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अब कांता भी उन लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार तो प्राप्त है लेकिन दैनिक जीवन में समानता उनसे कोसों दूर है। यानी यहाँ पे कांता को शंका होती है कि समानता को अधिकार तो प्राप्त है लेकिन वो मताधिकार के लिए, कि जब हम वोट डालने के लिए गए तो वहां पे तो हमें समानता का अधिकार मिला कि गरीबी भी वही और अमीर भी वही लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेके गई तो वहां जो लाइन किसकी थी, अधिकांश गरीब लोगों की थी। तो यहां उसने क्या किया, असमानता का जो व्यवहार है वो महसूस किया। अब भारत में प्रचलित असमानताओं में से गरीब और अमीर के भेदभाव के साथ एक असमानता जातीय व्यवस्था की भी है। जाति के आधार पर भी काफी भेदभाव किया जाता है। अब जैसे हमने जो पहले जो कहानी पढ़ी है मताधिकार के बारे में, उसमें क्या दिखाया गया था, गरीब और अमीर के साथ भेदभाव की समानता की बात कही गई है, लेकिन फिर भी कांता ने गरीब और अमीर का जो भेदभाव है वो महसूस किया, जो असमानता है वो महसूस की। और इसी के साथ एक असमानता और भी क्या है, जातिगत व्यवस्था, कि जाति के आधार पर भी जो भेदभाव है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, और इसी के साथ आपका होमवर्क क्या रहेगा, लेसन को पढ़ना है कि जो हमने कांता की कहानी से जो हमने फाउंड आउट किया, कांता ने जो इनकी समानता और असमानता के बारे में अपनी जो स्थिति है उसको बताई, तो आप इस लेसन को पढ़ोगे सबसे पहले तो, जो हमने आज किया है। उसके बाद इस लेसन में से हमने जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत एक कैसा देश है, अर्थात भारत कौन सी शासन प्रणाली वाला देश है, कौन सा है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, या फिर एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं जो हम डिस्कस किए थे वो आपको निकालने हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, और भारत में प्रचलित असमानताओं में से दो के नाम बताओ, कि भारत में जो प्रचलित असमानताएं हैं, गरीब और अमीर और जातिगत व्यवस्था, दो असमानताएं हैं। आप लेसन को पढ़ोगे और जो ये क्वेश्चंस हैं रफ नोटबुक में निकालोगे, रफ नोटबुक है उसमें राइट करोगे और इनको लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।